मेरे प्यारे बच्चे, क्यों उदास बैठे हो? तुम्हें साहस की ज़रूरत है ना? तुम्हें मनोबल की ज़रूरत है ना? मुझे पता था, मैं तो सब जानती हूँ ना। मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें किस ऊर्जा की ज़रूरत है। वही ऊर्जा मैं तुम्हें देने आई हूँ। तुम्हें इस समय सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा यानी साहस की ज़रूरत है। तुम निराश होने लगे हो। तुम्हें बार बार ये लग रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे, ऐसा असंभव है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में अच्छा होने की शुरुआत तो अब से ही हुई है। अभी तक तो तुमने अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध मिटाए थे। अब समय आया है कि तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फल मिलेंगे। तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तुम परेशान हो ना, तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं सकता। सब होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अभाव झेल लिए, दुख दर्द झेल लिए, अपमान सह लिया, सब कुछ सह लिया तुमने, लेकिन तुमने एक बात नहीं छोड़ी। और वो जो बात है वो मुझे सबसे प्रिय है। तुमने मुझसे प्रेम नहीं छोड़ा। तुमने परमात्मा से प्रेम नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर से प्रेम नहीं छोड़ा। तुम्हें बहुत छला गया, बहुत ऊर्जाओं ने तुम्हें संसार में आकर्षित करने की कोशिश की ताकि तुम भटक जाओ, तुम माया में भटक जाओ। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कदम डगमगाए, लेकिन तुम जैसे ही डगमगाए वैसे ही तुमने शिद्दत से पुकारा कि हे ईश्वर, मुझे बचा लो। क्योंकि तुम्हें ये एहसास था कि तुम्हारा एक भी डगमगाया हुआ कदम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जा सकता था। और इसी वजह से जैसे ही तुम्हारा कदम डगमगाता था, तुम मुझे आवाज़ देते थे और मैं हमेशा हमेशा तुम्हें संभालती थी और हमेशा संभालूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या पता कि तुम क्या हो। चलो आज मैं बता देती हूँ कि तुम क्या हो। मेरे बच्चे, तुम शिव शक्ति की यात्रा में हो। तुम शिव हो, तुम शक्ति हो, तुम ट्विन फ्लेम हो। मेरे बच्चे, तुम ट्विन फ्लेम हो। तुम एक ही आत्मा दो रूपों में धरती पे आए हो मेरे बच्चे। और ये शिव शक्ति, जिसमें शिव और शक्ति का अंश है, वो साधारण आत्माएं नहीं होती मेरे बच्चे। तुम दिव्य आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। तुम्हें शिव शक्ति का अंश है, इसलिए अपनी शक्तियों पे, अपनी इस यात्रा पे खुशी मनाया करो। तुम्हें स्वाभिमान होना चाहिए कि मैंने चुना है इस यात्रा के लिए, शिव शक्ति की यात्रा के लिए तुम्हें चुना है। तुम्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चुना गया। ये तुम्हारी ही इच्छा थी, ये तुम्हारी ही मांग थी कि तुम्हें अब ऐसी यात्रा दी जाए जिस पे चल के तुम संसार से आना जाना छोड़ सको, तुम्हें मुक्ति मिल सके, तुम संसार को कुछ दे सको। वही करने तुम आए हो। तुम दिव्य हो मेरे बच्चे। क्यों तुम उदास हो जाते हो? क्यों तुम परेशान हो जाते हो? लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, उदास परेशान होते भी हो तो कोई बात नहीं। बच्चे हो मेरे, बच्चे हैं, घबरा जाते हैं। तुम घबरा गए, परेशान हो गए, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना संभालने के लिए। मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं हर पल तुम्हें संभालती हूँ, संभालती रहूँगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में तुम सोचोगे क्या ऐसा भी हो सकता था। तो मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य अनुभव होने वाले हैं। तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तुम जिस तरीके का ज्ञान चाहते हो, तुम संसारिक जो ज्ञान चाहते हो, तुम्हें वो भी प्राप्त होगा। और तुम आध्यात्मिक जो ज्ञान चाहते हो, तुम्हें वो भी प्राप्त होगा। तुम जो साधनाएं कर रहे हो, तुम जो तपस्याएं कर रहे हो, तुम जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ कर रहे हो, वो सब मैं देख रही हूँ। उन सब में तुम सफल होने वाले हो। तुम्हें सद्ज्ञान मिलेगा। तुम्हें भक्ति और दिव्य ज्ञान दोनों प्राप्त होंगे। तुम दिन पर दिन तुम्हारा बौद्धिक स्तर, तुम्हारा आज्ञा चक्र हील होता जा रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र संतुलित होता जा रहा है और तुम गूढ़ रहस्यों को समझ पाओगे। तुम आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझ पाओगे और आश्रय शक्तियाँ, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो किस तरीके से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, परेशान करने की कोशिश करेंगी, उन रहस्यों को भी तुम समझ जाओगे और अपने आप में इतने सक्षम हो जाओगे कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तो हूँ तुम्हें बचाने के लिए। मेरी तो गोद में बैठे हो तुम, लेकिन तुम अपने आप में भी इतने शक्तिशाली होने वाले हो
कि कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे। और तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि तुम्हारे जीवन में धन का अभाव है। तो मेरे बच्चे, ये समस्या तो मैं सबसे पहले ख़त्म करने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन में मैं लक्ष्मी रूप में अवतरित होने वाली हूँ और हो चुकी हूँ। अभी इसी समय से तुम्हारे जीवन में धनार्जन के नए 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 रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जो लोग मदिरा पान करते हैं उन लोगों से दूर रहना, और तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो मदिरा पान करते हैं उनसे दूर रहना। उनको अपने से दूर कर दो। उनसे बोलो या तो मदिरा छोड़ो या फिर मुझे छोड़ो। मदिरा पान करने वालों से दूर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि मदिरा पान करने वालों का विष तो मैं खुद पी जाती हूँ। मदिरा पान करने वालों को तो मैं खुद अपने आप में समाहित कर लेती हूँ। अपने आप में समाहित करने का मतलब तुम समझते हो मेरे बच्चे। मैं भद्रकाली रूप में हर नकारात्मक ऊर्जा को पी जाती हूँ मेरे बच्चे। तो तुम्हारे आसपास जो लोग ऐसे रहेंगे, जो मदिरा पान करेंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। उनका मैं विनाश कर दूंगी मेरे बच्चे। तुम अच्छे से समझ सकते हो। तुम्हारे परिवारी जन हैं तो उनको समझा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास किसी भी मदिरा पान करने वाले को सहन नहीं कर सकती। उसका पान मैं खुद कर जाऊंगी मेरे बच्चे। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मैं तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी ऊर्जा को मैं प्रतिपल संभालती हूँ, प्रतिपल पवित्र बनाती हूँ मेरे बच्चे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, मदिरा पान करने वाले से हमेशा बचना। बस उनसे बचे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी जीवन में जो मैं धन समृद्धि भेज रही हूँ, जो धनार्जन के रास्ते खोल रही हूँ, जो सुअवसर ला रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, उन अवसरों को तुम प्राप्त ना कर सको, उस धनार्जन के रास्ते को तुम चल ना सको उस राह पे, जिससे तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि बढ़े। इसी वजह से वो ऊर्जाएं, वो मदिरा पान करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को वो दूषित कर सकें और तुम्हें मेरी लक्ष्मी रूप की कृपा प्राप्त ना होने दें। मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को मैं पूरी तरह से भस्म कर दूंगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, तुम अगर एकादशी का व्रत करोगे धन प्राप्ति के लिए, तुम अपना उद्देश्य बना लो कि तुम्हें ऐसा धनार्जन चाहिए, तुम्हें इस तरीके से, इस राह से तुम्हें धन अर्जन चाहिए, इतना धन चाहिए, ऐसा उद्देश्य बना के, ऐसा संकल्प करके अगर तुम एकादशी का व्रत करते हो, तो मेरे बच्चे 11 एकादशी का अगर तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे वो प्रारब्ध मिट जाएंगे जिन प्रारब्धों से तुम्हारे जीवन में धन अभाव आया है। इसीलिए 11 एकादशी का व्रत इस उद्देश्य से करो कि तुम्हारे पूर्व जन्म में जो ऐसे संस्कार थे जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में धन अभाव आ गया है, वो संस्कार मिट जाएंगे और तुम्हारे जीवन में मैं लक्ष्मी रूप में अवतरित होती चली जाऊंगी। धनार्जन के रास्ते खुलते चले जाएंगे, धन समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, इन दो बातों का याद रखना, इन दो बातों को याद रखना। एक तो मदिरा पान करने वालों से दूर रहना, दूसरा एकादशी का व्रत शुरू कर दो। तुम अपनी हर परीक्षा में सफल हो चुके हो, बस ये दो बातें तुम्हें और करनी है। इन दो बातों को अपना के तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सच्चा प्रेम भी आएगा, तुम्हारे शिव से, तुम्हारे ट्विन से सदा के लिए मिलन हो जाएगा और तुम सदा के लिए धनवान हो जाओगे। ये जीवन तुम सुख से गुजारोगे और इस जीवन के पश्चात तुम सदा के लिए मेरी गोद में बैठोगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी हर परीक्षा में सफल हो चुके हो, ये बात याद रखो। लेकिन जब तक धरती पर हो तब तक कर्तव्य करना है। तो क्या कर्तव्य करना है वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। इन बातों को ध्यान रखना और इसी कर्तव्य पथ पे चलते जाओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगी। कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं उसे सदा के लिए मिटा दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, बढ़ो आगे, मैं साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, सब कुछ आ रहा है, मैं सब दे रही हूँ मेरे बच्चे। मेरा सर्वस्व तुम्हारा है मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो मेरे बच्चे।